खबर बलिया से है, जहां फेफना थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में खेत में सिंचाई करने गए एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, सिंहपुर ग्राम निवासी किसान संतोष कुमार सिंह खेत में सिंचाई करने के लिए गया था। तभी अचानक करंट आ जाने से किसान करंट की चपेट में आ गया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना पर फेफना थाना अध्यक्ष रोहन राकेश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अगली खबर गोंडा से है, जहां जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के शिवराहा निवासी शिवकला और अन्य लोगों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। पत्र देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा सन 1969 में आबादी की जमीन का बैनामा लिया था, लेकिन गांव के ओम प्रकाश तिवारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है। शिकायत के बाद ये मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया है। इसके बावजूद एक माह पूर्व विवादित जमीन में लगे शीशम का पेड़ दबंगों द्वारा काट लिया गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पेड़ को ले जाने पर रोक लगा दी थी। वहीं एक महीने बाद विपक्षी द्वारा कुछ अज्ञात लोगों को बुलाकर जबरन पेड़ उठवाया गया, जिसका विरोध करने पर लाठी डंडों से लैस दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट की। पीड़ित लोगों का कहना है कि सूचना के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अगली खबर झांसी से है, जहां कानपुर हाईवे पर बुधवार देर रात भीषण ट्रक हादसे में 2 युवक जिंदा जल गए। जब तक आग पर काबू पाया गया, दोनों के शव कंकाल बन चुके थे। जेसीबी और कटर से ट्रक के केबिन को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रक झांसी से गिट्टी लोड करके कानपुर की तरफ जा रहा था। जब ट्रक चिरगांव बाईपास पर पहुंचा तो ड्राइवर को नींद आने लगी। इसके बाद ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर गलत दिशा में जाकर बालू से भरे ट्रक से भिड़ गया। इसके बाद तेज धमाका हुआ और दोनों ट्रकों में आग लग गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंची। एक एक करके 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद ट्रक की केबिन काफी क्षतिग्रस्त हो गई। जेसीबी और कटर से केबिन को काटकर दोनों शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर झांसी मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल 12 जिलों के 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प कराने का निर्णय लिया है। जिन जिलों में एक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां कायाकल्प की प्रक्रिया जारी हो गई है। इनमें श्रावस्ती, बलिया, बलरामपुर, उन्नाव, कौशाम्बी, मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, महोबा, लखनऊ, बदायूं और सुल्तानपुर शामिल है। वहीं हापुड़ जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अपग्रेडेशन प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाएगा। इन सभी 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प के लिए योगी सरकार 8.58 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने जा रही है, जिसे शासन से वित्तीय स्वीकृति के बाद जारी कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इस धनराशि आवंटन की प्रक्रिया को वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास में तेजी आएगी और यहां इंस्टॉल किए जाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अयोध्या में इस दीपोत्सव में एक नई कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी जोरों पर है। 47 घाटों पर लगाए जाएंगे 24 लाख दिए। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी के भी अयोध्या आने की संभावना तेज हो गई है। इसके अलावा विदेशी अतिथि भी दीपोत्सव का आनंद लेंगे। इस साल अयोध्या को कुछ नए रिकॉर्ड बनाने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इस बार दीपोत्सव में राम की पैड़ी सहित 47 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसमें 21 लाख दीप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। बता दें, प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी तीसरी बार अयोध्या आ रहे हैं। पहली बार 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजन करने पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे। दूसरी बार 2022 दीपोत्सव में वे अयोध्या आए और वहीं राष्ट्रपति और पीएम के अयोध्या आगमन की संभावना को लेकर अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 23 सितंबर को नोडल अधिकारी कोविड एंड वैक्सीनेशन अर्बन को पत्र लिखा, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के साथ आवश्यक जांच की व्यवस्था मेला में कराने के लिए कहा गया है। अब खबर बांदा से, जहां मटौंद के ग्राम चमराहा मोड़ के पास खेत के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव ग्रामीणों को पड़ा मिला, जिसके बाद चौकीदार राम प्रकाश ने मटौंद थाने में घटना की सूचना दी। वहीं एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा, थाना प्रभारी राम दिनेश तिवारी और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल की मुआयना किया। काफी खोजने के बाद पुलिस को महिला का सिर बरामद नहीं हुआ। शव के बाएं हाथ की एक अंगुली
और अंगूठा भी काटकर हत्यारे ले गए हैं। साड़ी और ब्लाउज शरीर में न होने से दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। 23/9/2023 को सायं 7 बजे थाना मटौद अंतर्गत मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ग्राम चमरहा मोड़ पर एक अज्ञात महिला का शव की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पर सर्विलांस की टीम और फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई गई थी। महिला का सिर कटा हुआ था, उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष देखने में लग रही थी, शादीशुदा लग रही थी और थोड़ी दूर पर उसका सिर भी बरामद हुआ है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और महिला की शिनाख्त कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि महिला की हत्या कहीं और की गई है, शव यहाँ ला के डाल दिया गया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के जनपद पन्ना और छतरपुर के थानों से भी संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर अम्बेडकर नगर से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के दरवाजों तक जा रही है। वहीं विकास से दूर बस्तियों से चौपाल लगा बीजेपी नेता लोगों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता ने दलित बस्ती में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर ग्रामीणों ने सड़क, खड़ंजे और सुविधाओं को लेकर बीजेपी नेता को अपनी परेशानियां बताई, जिसके बाद बीजेपी नेता ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं अनुसूचित बस्ती जोलाहापुर में लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राम प्रकाश यादव ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर पूर्व जिला महामंत्री अमरनाथ सिंह, प्रभुनाथ यादव, गिरधारी निषाद, बंसीलाल समेत कई लोग मौजूद रहे। बांदा से है, जहां गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आयोजित 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आज गणेश विसर्जन के साथ समापन होने जा रहा है। गणेश विसर्जन के लिए पूरे जनपद में श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। जिले में आज सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन केन नदी में कर दिया गया। यात्रा में शामिल श्रद्धालु रंग, अबीर, गुलाल की वर्षा कर नाचते हुए विसर्जन के लिए जा रहे हैं। जिले के शंकर नगर से भी बाल गणेश महोत्सव के सदस्यों ने गणेश विसर्जन के लिए यात्रा निकाली। चंदौली से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के 9वें दिन सकिया विकास खंड के डूही सूही गांव में बीजेपी विधायक कैलाश खरवार और भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह पहुंचे। गांव पहुंचकर दलित बस्ती में लगी भीमराव अंबेडकर और रविदास की प्रतिमा पर बीजेपी विधायक और जिलाध्यक्ष ने सफाई करते हुए माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर विधायक कैलाश खरवार ने ग्रामीणों से शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं जब शासन द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के बारे में समीक्षा के दौरान जनता नाराज दिखी। ग्रामीणों की मांग पर बीजेपी विधायक कैलाश ने संत रविदास जी की प्रतिमा तथा BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर टीन शेड लगवाने का आश्वासन दिया। हम लोगों का 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। उसके निमित्त सेवा बस्ती, जिसको कुछ लोग दलित बस्ती भी कहते हैं, उस बस्ती में जा कर के वहाँ जैसे माननीय अम्बेडकर जी, माननीय रविदास जी की प्रतिमा है, उसकी साफ सफाई करना और साफ सफाई करके माल्यार्पण करना और उस बस्ती में साफ सफाई एवं वहाँ के बंधुओं से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के विषय में समीक्षा की जानकारी करना कि उनके प्रति आपकी इच्छा क्या है। वो अच्छा किए तो अच्छा बताइए, अच्छा नहीं है तो वो भी बताइए। यहाँ के लोगों ने बताया, हम लोग सुने, यही कर। ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चलाया जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर से शुरू होकर 2 अक्टूबर माननीय गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाता है, जिसमें हम लोग सभी बस्तियों में जाके साफ सफाई करते हैं। जो उस बस्ती में कोई महापुरुषों की मूर्ति होती है, उसकी साफ सफाई करते हैं, ग्रामीणों के सहयोग से सब कुछ करते हैं। जो भी होता है उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, उनसे हालचाल करते हैं। ये प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी हो रहा है, ये हमेशा चलता रहता है, प्रत्येक वर्ष चलता रहता है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की जिले कप्तानों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में अम्बेडकर नगर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दोनों घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें, अंबेडकर नगर की पहली मुठभेड़ में महरुआ थाना क्षेत्र के हिड़ी पकड़िया स्थित खेल मैदान में भागने के फिराक में छिपे बदमाश की घेराबंदी की गई, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिले के दूसरी मुठभेड़ बसखारी थाना क्षेत्र में गौ तस्कर के साथ हुई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो भी घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के ऊपर गोकशी के 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। देखिए, पहला प्रकरण तो आपको बता दूं, शनिवार के दिन तहसील दिवस थाना दिवस के दिन एक बात उठी कि एक लड़की का अपहरण हो गया स्कूल से। उसमें बाद में लड़की बरामद की गई। लड़की की बरामदगी के बाद लड़की ने अपने बयान में बताया कि कुलदीप गुप्ता नाम का लड़का जो है उसको ले गया था और उसके साथ बलात्कार भी किया। इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया भरुआ थाने में 153/23 363/76 का। कल कुलदीप गुप्ता भाग रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसको घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई, उसमें उसे गोली लगी और वो गिरफ्तार हुआ है।